अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के रिश्तेदार हैं तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना। मैं खड़ा हूँ मैक्स वैशाली हॉस्पिटल में। अगर मैं प्रॉपर बताऊँ तो उसके इमरजेंसी के सामने, और मैं अपने पेशेंट को 8 बजे से लेकर खड़ा हुआ हूँ, पर मेरे ही पेशेंट को बेड नहीं मिल रहा है और सब पेशेंट्स को बेड मिल रहा है। मतलब इतना गंदा व्यवहार हो रहा है इतने क्लासिक और रेप्यूटेड हॉस्पिटल के द्वारा हम लोगों के साथ। शेम ऑन यू गाइस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू करी है जिसका नाम है CGHS। ये स्कीम है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या उनके रिलेटिव्स के लिए जो कि उनके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि उनके बच्चे, स्पाउस, पेरेंट्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एट्सेट्रा। CGHS की फुल फॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये शुरू करी गई थी टू मेक कॉस्टलीस्ट treatment affordable for government employees and their relatives. Through this video, I am accusing Max Hospitals of discriminating against patients admitted under CGHS. चलिए एक क्विक रिकैप करता हूँ 2023 मेरे लिए कैसा बीता अब तक, जनवरी से लेकर। जनवरी स्टार्टेड रियली ऑसम। मैंने जनवरी में केरला ट्रिप करी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद मैं बॉम्बे गया। फिर जब मैं बॉम्बे से वापस दिल्ली आया तो ये साल ख़राब होना शुरू हो गया। मेरी बुआ जो कि जैन स्थानक वाली हैं, उन्होंने संन्यास लेने की अनाउंसमेंट कर दी। अगर JNU की भाषा में बोला जाए तो दीक्षा लेने का अनाउंसमेंट कर दिया। उनका भी 3 दिन का दीक्षा का प्रोग्राम था जो कि मैंने कवर किया था। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और उसके साथ साथ ही हमें न्यूज़ मिली कि मेरी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। मैं सही बता रहा हूँ गाइस, मैं अंदर से टूट गया था। मैं क्या, पूरी फैमिली टूट गई थी। मेरे बड़े भैया इस टाइम बॉम्बे कस्टम्स में सर्व कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू बी प्रिसाइज। हमने अपनी मम्मी का इलाज स्टार्ट कराया मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में अंडर डॉक्टर विकास गोस्वामी, हु इज़ अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि CGHS स्कीम गिने चुने हॉस्पिटल में लागू होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होते हैं। मतलब CGHS पैनल पे रजिस्टर होते हैं टू बी प्रिसाइज। राजीव गांधी हॉस्पिटल है दिल्ली में, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होके CGHS पैनल पे नहीं है। पर मैक्स हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल होके CGHS पैनल पे रजिस्टर्ड है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट मत करना वो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और वो कमाने के लिए बैठे हुए हैं। ये मैंने स्टोरी रोक के बीच में आपको पहले क्लियर कर दिया है। अब आगे चलते हैं। मैक्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते कराते हमें वहाँ के स्टाफ ने बोल दिया कि सर, हम पहले नॉर्मल पेशेंट्स को कंसीडर करते हैं, फिर पॉलिसी वालों को, और CGHS को तो करते ही नहीं है। तो आप अपना ट्रीटमेंट CGHS में मत कराओ, नहीं तो हम आपको कंसीडर नहीं करेंगे फॉर ट्रीटमेंट। जैसे तैसे हमारा ट्रीटमेंट आगे बढ़ा और फिर डेट आई 5 अगस्त। इसी डेट से मेरी मम्मी कुछ खा पी नहीं पा रही थी, उन्हें उल्टी हो रही थी और मतलब हिलने में भी उल्टी हो रही थी। इतनी बुरी कंडीशन हो रही थी उनकी। हम लोग बेसिकली मुजफ्फरनगर UP से बिलोंग करते हैं, तो हम उनका ट्रीटमेंट वहाँ करा रहे थे कि उल्टी तो बंद हो जाए किसी तरीके से और वो कुछ खा पाएँ जिससे उनकी वीकनेस ख़त्म हो जाए, पर हो ही नहीं रही थी। तो हम थक हार के 11 अगस्त को उनको मैक्स हॉस्पिटल वैशाली लेकर गए जहाँ का ट्रीटमेंट चल रहा था। हम पहुँचे रात को 8 बजे उनको एडमिट कराने के लिए, पर मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के लोगों ने हम लोगों को एडमिट नहीं किया क्योंकि हमारे आगे CGHS लिखा हुआ था। उन लोगों ने इमरजेंसी के बाहर हमें सुबह 4 बजे तक लेटाए रखा और उन्हें इनकी हालत देख के तरस नहीं आया। दुनिया भर के पेशेंट आए, उनको एडमिट कर लिया, हमको नहीं किया। और हमारे जैसे 10 और थे CGHS वाले जिन्हें इन लोगों ने एडमिट नहीं किया। उन लोगों ने गाली गलौज करी, तोड़ फोड़ करी हॉस्पिटल में, तो उन लोगों को फिर एडमिट कर लिया गया।
भैया हम लोगों के बस की नहीं थी गाली गलौज करना, तोड़ फोड़ करना, इसलिए हमें बोल दिया गया कि आप मुजफ्फरनगर चले जाओ वापस, कल आके ट्राई कर लेना। वैसे आपको बेड नहीं मिलेगा क्योंकि आप CGHS वाले हो, अगर आप नॉर्मल एडमिट कराओगे तो अभी मिल जाएगा बेड। खुलेआम बोल दिया गया। हमें ही पता है कि हमने रास्ता कैसे काटा था जब हम 11 अगस्त को इनको लेकर आए थे मुजफ्फरनगर से। 2 घंटे का रास्ता है दिल्ली से, और इतनी उल्टी, इतनी हालत ख़राब हो रही थी, देखा नहीं जा रहा था हम लोगों से। तो हम अपने रिलेटिव्स के पास गए, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे फादर और मेरे चाचा जी ने जैसे तैसे करके दुनिया भर के सोर्स और हाथ पैर मार के इनको नेक्स्ट डे यानी 12 अगस्त को एग्जैक्ट 4 PM पर एडमिट कराया गया। वैसे तो मैक्स हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स अपने आप को इतना ज़्यादा रेट करते हैं, पर इन्हें बीमारी डायग्नोज करने में 1.5 महीना लग गया। बीमारी से मेरा मतलब था कि उल्टी क्यों हो रही है, अपनी पोजीशन चेंज करने में उल्टी क्यों हो रही है, वरना तो इन्हें कैंसर का ट्रीटमेंट चल ही रहा था इनका। वो बीमारी की बात कर रहा हूँ मैं कि 1.5 महीना लग गया, फिर भी ये मतलब करेक्टली डायग्नोज नहीं कर पाए। मैं ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनाने वाला था, पर हाल फिलहाल में मैक्स वालों ने फिर गलत बात करी है। एक्चुअली मैंने 1 अक्टूबर को रिक्वेस्ट डाली थी डॉक्टर संजय सक्सेना, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं, मैक्स वैशाली में बैठते हैं, उनके अपॉइंटमेंट के लिए। तो मेरे पास ये मैसेज आता है कि हाँ, हमने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है और हम आपको जल्दी कंफर्मेशन कॉल करेंगे। ये मैसेज मेरे पास आया था मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से, और मैंने इन लोगों से अपॉइंटमेंट मांगा था 10 अक्टूबर का। फिर मैंने वेट करा और 9 अक्टूबर तक कोई मैसेज नहीं आया, तो मैंने इनके टोल फ्री नंबर पर कॉल करा और मैंने इन्हें सारा मतलब जो हुआ वो बताया। तो इन्होंने पूछा कि आप CGHS वाले हो। मैंने कहा हाँ सर, मैं CGHS वाला हूँ। तो इन्होंने बोला कि आपके लिए डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, अगर आप नॉर्मल में दिखाओगे तो डॉक्टर अवेलेबल हैं, CGHS वालों को वेट करना पड़ेगा 1 मंथ। आप लोग ही बताइए, CGHS वाले पेशेंट्स की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती है? क्या वो ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते हैं? आप लोग ही बताइए कि मैक्स हॉस्पिटल जैसे इतने बड़े हॉस्पिटल से ऐसी नीचता की आप लोगों ने एक्सपेक्टेशंस रखी थी? मैं और मेरी फैमिली फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ऐसे गंदे हॉस्पिटल के चक्कर में फंस गए। आगे से हम तो कतई ऐसे हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराएंगे। और आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि हम लोगों की क्या गलती थी जो हम लोगों को इतना सफ़र करना पड़ा मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। और सॉरी यार, वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सॉरी यार, ये पीछे बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। मैं जितने भी शांत कमरे में बैठ जाऊं, ये हमेशा होती है वीडियो के टाइम में। थैंक यू।